बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इनसाइट्स विद उबैद भट्टी में आपको खुशामदीद। सेनेट इलेक्शन के हवाले से जो सूरत हाल बनी हुई थी, उससे तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स जो हैं वो ख़ास तौर पर मायूस दिखाई दे रहे थे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन वाज़े तौर पर पीडीएम के साथ खड़ा हो चुका है। एक नहीं, कोई 10 ऐसे वाक़यात हो चुके हैं कि इलेक्शन कमीशन ने यही तासुर दिया है कि शायद वो पीडीएम की 12वीं जमात है, और जिस मकसद के लिए ये लोग लगाए गए थे, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर, फिर उसके बाद जो मेंबरान हैं, तो उस पर वो पूरा उतर रहे हैं। उसके हवाले से मैंने कुछ वीडियोस की थी जिसमें मैंने बताया कि पाकिस्तान हाई मॉरल ग्राउंड वाला मुल्क नहीं है, और जहाँ पे सीधी उंगली के साथ घी ना निकल रहा हो तो वहाँ पे टेढ़ी करना पड़ती है। और वैसे भी सियासत है, सियासत में और आम चीज़ों के अंदर बड़ा डिफरेंस होता है। पाकिस्तान की आवाम जो है वो चीज़ों को उस तरह से नहीं देखती। उन्हें जो सामने दिखाई दे रहा होता है, उन्हें लगता है शायद सारे मामलात इसी तरह से हैं, जबकि उसकी पीछे बहुत कुछ ऐसा होता है जो कि आवाम को इल्म नहीं होता, और आवाम बड़ी जल्दबाज होती है और उसके बाद उस पर रद्द अमल आना शुरू हो जाता है। मैंने इससे पहले भी आपको बताया कि हम बड़े जल्दबाज लोग हैं, कि हम सोचते हैं कि शायद रात को सोएंगे, सुबह उठेंगे तो उसके बाद हर चीज़ बदल जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता तो हम फौरी मायूस होकर शुरू हो जाते हैं, जनाब इमरान खान जो है नाकाम हो गया, हुकूमत नाकाम हो गई, और इस तरह बहुत सारी बातें हम करते हैं कि हम सपोर्ट छोड़ रहे हैं और इस तरह की बातें। खैर, इस वीडियो में इस हवाले से भी कुछ पॉइंट्स हैं मैं आपके सामने रखूँगा, लेकिन कुछ खबरें हैं, सबसे पहले मैं वो आपसे शेयर कर लूँ। सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन होना है 12 मार्च को। उसके हवाले से हुकूमत अपना ज़ोर लगा रही है और पीडीएम पूरी जो है वो अपना ज़ोर लगा रही है। नंबर गेम बड़ी नेक टू नेक है, करीब बड़ा मतलब बहुत क्लोज़ किस्म का एक कंपटीशन चल रहा है, और जो आज़ाद उम्मीदवार हैं इसमें उनका बहुत बड़ा रोल है। और उसके बाद नून लीग के कुछ सेनेटर्स ऐसे हैं जो यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट नहीं देना चाहते। अब हुकूमत कोशिश ये कर रही है कि उन लोगों को कन्विंस किया जाए कि वो हुकूमत के जो उम्मीदवार हैं संजरानी साहब, उनको वोट दें। अब जिस तरह ही ये ख़बरें मार्केट में आईं, या जो वो लोग जो सहाफ़ी हामी हैं पीडीएम के, उनको जब पता लगा तो उन्होंने उससे पहले ही शोर मचाना शुरू कर दिया। उनकी जो शोर है या जो चीखें हैं उसकी वजूहात समझ में आती हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद मरीम नवाज़ ने जो कहा है कि शो ऑफ़ हैंड्स करवाया जाए, मतलब अब उन्हें बड़ा याद आ रहा है शो ऑफ़ हैंड्स का। जब इससे पहले सेनेटर्स के इंतखाब की बात हो रही थी, तब शो ऑफ़ हैंड्स के ख़िलाफ़ पूरी पीडीएम, मरीम और इलेक्शन कमीशन और सब जोर लगा रहे थे कि नहीं, ये खुफिया से ही होगा। अब खुफिया से ये जो चेयरमैन सेनेट का इंतखाब होता है ये भी खुफिया से ही होता है, लेकिन अब की बार उन्हें शो ऑफ़ हैंड याद आ रहा है। और उसकी वजह ये है कि उन्हें डर है कि मेरे कुछ लोग सेनेटर्स वो यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ खड़े नहीं हो रहे, क्योंकि आप देखें इस सारे सूरत हाल के अंदर किसने क्या खोया क्या पाया। दो लोगों का मुकाबला है, और दो लोग मतलब एक तरफ पीटीआई और उसके चंद एक इत्तेहादी हैं जो कि अनट्रस्टवर्दी मैं समझता हूँ। आप लोग हो सकता है उनको काबिल एतबार समझते हों, लेकिन मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ के साथ जो इनके इत्तेहादी हैं उनमें मेजॉरिटी उन लोगों की है जो जिनके ऊपर ज़्यादा एतबार नहीं किया जा सकता, अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं, ज़ाहिर ऐसे ही होता है। और दूसरी तरफ जो पीडीएम है उसमें जो 11 जमातें हैं तकरीबन, उनमें सारे के सारे अपॉर्चुनिस्ट हैं, मौका परस्त हैं, और सबका अपना अपना बेनिफिट है। तो हर जमात ये भी सोच रही होती है कि हमें क्या मिला। सबसे ज़्यादा जो गेन किया है वो पीपल्स पार्टी ने किया है। आप पूरी पीडीएम की तहरीक उठा के देख लें, पीपल्स पार्टी को कितने फ़ायदे हुए। इस्टेब्लिशमेंट के साथ गेम सीधी हुई, वो जो कराची वाला वाक़या हुआ था, मुबैना तौर पर सिंध पुलिस के अफसरान अगवा के बाद आर्मी चीफ़ का बिलावल से रब्ता, फिर उसके बाद और बहुत सारे रिलीफ़ मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि जरदारी को मिले, बिलावल को मिले। फिर उसके बाद ये गिलानी का इंतखाब, नून लीग को क्या मिला? सिर्फ पंजाब से वो सेनेटर, पीपल्स पार्टी वफाक से अपना सेनेटर मुतफ़िका उम्मीदवार के तौर पे ले आई, अब उसको चेयरमैन भी बनवाना चाह रही है। अब डिप्टी चेयरमैनशिप पे नून लीग चाहती है कि उसका कैंडिडेट आए। उधर से मौलाना फजलुर रहमान चाहते हैं कि मुझे क्या मिला, बंदे मैं निकाल के लाता हूँ, बच्चे मदरसों के मैं लेके आता हूँ, उनको इमोशनल करके, उनको मज़हब का नाम इस्तेमाल करके, तो मुझे क्या मिला। तो उस पर उनका दिल है कि अब्दुल गफूर हैदरी को जो सेनेट का डिप्टी चेयरमैन लगाया जाए। इस मौके को देखते हुए उन सब का मिजाज के अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं, मफाद परस्त होला सारा वो। हुकूमत ने एक पत्ता खेला मजाक के अंदर। परवेज़ खटक ने कहा कि जनाब अब्दुल गफूर हैदरी हमारी तरफ से भी डिप्टी चेयरमैन हो जाएं, क्योंकि हर कोई उनका नाम ले रहा है। तो इस चीज़ पे तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने बड़ा शोर मचाया कि जनाब ये क्या बात हुई। लिफाफों ने तो शोर मचाया कि जनाब अब्दुल गफूर हैदरी अब कैसे पाक साफ़ हो गया, ये तो चोरों का साथी था। उनको तो पता है कि हुकूमत अगर उनको दाना डाल रही है, चाहे अजराह मजाक की, तो पीडीएम डर के रहेगी एक दफ़ा कि जनाब कोई बंदा हम में से टूट ना जाए, या हुकूमत उसको कोई लालच दे, कोई चीज़ करे और वो टूट जाए तो हम कहाँ जाएंगे। तो ये सियासत एक जो है ना, एक टेस्ट मैच है 5 साल का। ये जो हुकूमत होती है ये कोई T20 मैच नहीं है कि 2 4 6 घंटे में ख़त्म हो जाएगा और पाकिस्तानी अवाम उसको उसी नज़र से देख रही होती। बहुत सारी चीज़ों के पीछे बैकग्राउंड होता है। सियासत करनी है आपने, सियासत के अंदर वो कुछ होता है कि आम जो लोग हैं
जो ले मैन जिसको हम कहते हैं, सादा लोग, उनको समझ ही नहीं आती कि गेम चल क्या रही है। तो ये जो सब कुछ चल रहा है, कभी उस तरफ कभी इस तरफ, जैसे मैच के अंदर पांसा पलटता है, कभी उस टीम के हक़ में कभी उस टीम के हक़ में, दरमियान में वक्फे भी आते हैं, कभी लंच टाइम आ गया, कभी टी टाइम आ गया, कभी कोई टाइम, मतलब इस तरह ये 5 साल का टेस्ट मैच है, तो इसकी सूरत हाल थोड़ी डिफरेंट है, आवाम को उस तरह से देखना होगा। अब आज के जो 2 खबरें हैं, सबसे पहले कि यूसुफ रज़ा गिलानी का नोटिफिकेशन रुकवाने की दरख्वास्त दी थी तहरीक इंसाफ ने, इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दी। वो आपको मैं वीडियो में बता चुका हूँ कि उन्होंने कहा वीडियो में कहाँ से पता लग रहा है कि यूसुफ रज़ा गिलानी या वोट लेने वाले कौन है, बेचने वाला कौन है, नहीं उन्होंने तो ऐसा कहा ही नहीं। फिर मरीम नवाज़ की जो वीडियो थी जिसमें उन्होंने कहा कि टिकट चला है, तो उसके ऊपर भी उन्होंने वजाहतें दी, जिस तरह के वो उनके तर्जुमान होते हैं, वो सब तो हो गया। उसके बाद उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अब तहरीक इंसाफ ने एक दरख्वास्त दायर की है उनकी नाअहली के लिए, यूसुफ रज़ा गिलानी की, तो उसकी जो समाअत है वो 22 मार्च को होगी। इसके बाद जो 18 मार्च को डस्का वाला इलेक्शन होना था N75 का, जिसके हवाले से तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई है, सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर हेयरिंग का फ़ैसला कर लिया है। अब कुछ दिन बाद उस पर दोबारा हेयरिंग होगी। तो इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर प्रेस रिलीज़ जारी की है कि अब जो डस्का का इलेक्शन है वो 10 अप्रैल को होगा, 18 मार्च को नहीं होगा। ये होगी इसके हवाले से 2 खबरें। अब सेनेट चेयरमैन के हवाले से मैंने एक वीडियो में आपको इससे पहले नंबर गेम सारी बता दी थी कि किस तरह 48 जो मेंबरान हैं वो इस वक्त PDM के पास हैं, और इसी तरह हुकूमत के पास भी तकरीबन कोई 47-48 लोग हैं, और जो बाकी आज़ाद हैं उनमें से एक बलूचिस्तान से तहरीक इंसाफ के साथ शामिल हो गया, अब्दुल कादिर। ये वही हैं जिनके पहले टिकट जारी किया गया, बाद में शोर मचा वहाँ बलूचिस्तान की पार्टी से, तो उसके बाद उनको टिकट वापस ले लिया गया। उसके बाद उन्होंने आज़ाद इलेक्शन लड़ा। तहरीक इंसाफ बाप पार्टी जो वहाँ पे है उनकी सपोर्ट के साथ उन्होंने वो सीट जीत ली। उनके ऊपर इल्ज़ाम ये लगाया गया लिफाफों की तरफ से और नून लीग की तरफ से कि इन्होंने 1 अरब रुपया जो है वो दे के तो उसके बाद टिकट लिया है। ठीक है, अब जो इसके ऊपर तो बड़ा शोर मचाया जा रहा है लिफाफों की तरफ से, सबकी तरफ से, लेकिन हुकूमत ने एक फ़ैसला ये किया है कि अब उंगली टेढ़ी करके भी घी निकाला जाएगा। ठीक है, मतलब जिस तरह हम कह रहे थे कि जनाब इस तरह चीज़ें नहीं चलेंगी, पाकिस्तान है, यहाँ पे आपकी जो मुखालिफ पार्टी है, ये इस तरह से आप मिसाल ले लें, फ़ुटबॉल का मैच हो रहा है और एक टीम को इजाज़त है कि वो हाथ से भी बाल रोक सकती है, दूसरी जो है हाथ से रोकेगी तो वो हैंडबॉल हो जाएगी, उस पर फाउल हो जाएगा। तो इस वक्त ये सिचुएशन है, तो हुकूमत ने बिलाखिर फ़ैसला किया है कि अब उंगली टेढ़ी करके ही घी निकाला जाएगा। तो उसके हवाले से ट्वीट किया शिबली फराज साहब ने कि सादिक संजरानी की जीत के लिए हर सियासी, जमहूरी और कानूनी हरबा इस्तेमाल करेंगे। अपोजिशन खरीदो फरोख्त समेत तमाम गैर कानूनी और गैर अखलाकी हथकंडे इस्तेमाल करके जमहूरियत को नुकसान पहुँचा रही है। इमरान खान ने गैर कानूनी और गैर जमहूरी हथकंडों के खिलाफ ऐलान जंग किया हुआ है। अब आपने इस ट्वीट पर गौर करना है कि उन्होंने सियासी, जमहूरी और कानूनी हरबे की बात की है, सिर्फ अभी इन 3 की। ठीक है, ख़रीदो फरोख्त की बात नहीं की, लेकिन उसके ऊपर लिफाफों को तकलीफ़ हो गई, उन्हें समझ आ गई कि जनाब अब कोई गेम होने वाली है, कि जिस तरह PDM गेम कर रही थी वो बड़ी लुड़ियाँ डाल रहे थे, ओ छिक्का, ओए चौका, मैच जीत लिया, तबाही फैला दी, ये कर दिया। अब उनकी चीखें निकली। हामिद मीर साहब ने क्या किया है, अच्छा उनकी उस ट्वीट से अखबार ने खबर क्या लगाई है, संजरानी को चेयरमैन सेनेट बनाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करेंगे। अब आप अंदाज़ा करें उस ट्वीट के अंदर क्या लिखा था, सियासी, कानूनी, आइनी। ठीक है, इन्होंने ये हेडलाइन लगाई, उस पर हामिद मीर ने फौरी ट्वीट कर दिया, संजरानी को चेयरमैन सेनेट बनाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करेंगे, शिबली फराज का ऐलान। मसला हो गया, तकलीफ़ हो गई। अच्छा, उसके बाद फिर इसके ऊपर तहरीक इंसाफ वालों ने वजाहत भी की कि जनाब ये ट्वीट देखें, आपका काम सिर्फ और सिर्फ झूठ फैलाना है। आपको तकलीफ़ इसलिए उठ रही है क्योंकि आपको लग रहा है कि आपके मास्टर्स जो हैं वो कहीं फिर से उनको जो है शह मात ना हो जाए, कि जिस तरह वो सीट जीत के आए हैं और उसके बाद जो तमाशा लगा आपको बड़ी खुशी हुई। अच्छा, उसके बाद जितने भी लिफाफे सहाफ़ी हैं वो जुगते करवा रहे हैं, क्योंकि आज़ाद कैंडिडेट अब्दुल कादिर साहब जो थे, आज़ाद सेनेटर, वो तहरीक इंसाफ के साथ मिले, क्योंकि ये गेम है, जितने बंदे आपने अपने साथ जोड़ने हैं, आपने अपना चेयरमैन सेनेट मजबूत कराना है। और इस वक्त अगली बड़ी यही जंग है कि जिसका चेयरमैन सेनेट होगा, सेनेट के अंदर वो पार्टी ज़्यादा ताकत में होगी और जाहिर है फिर उसके बाद हुकूमत अपने सारे बिल, कानून पास करवा सकेगी। इसके ऊपर जुगतें शुरू हो गई हैं ट्विटर के ऊपर, जैसे कि आदिल शाहजेब हैं, अब पहले हम न्यूज़ में थे, अब डॉन में आ गए हैं, BBC में रहे हैं और ये भी उसी PDM के हामी हैं। ट्वीट करते हैं जी, एक था अरपति अब्दुल कादिर, एक था इमरान खान, दोनों में सेनेट के टिकट के नाम पर आंख मचोली हुई, करप्शन के खिलाफ जिहाद, अब्दुल कादिर का PTI का टिकट ले उड़े, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे नहीं तो ऐसे से ही फिर वो भी सेनेटर मुंतखब हुआ। खान साहब ने ये कमाल देखते ही उन्हें गले लगाया, दोनों हंसी खुशी रहने लगे। अच्छा, फिर उसके बाद मुबशर ज़ैदी ने ट्वीट किया हुआ है 1 अरब का पटा, यानी वो जो गले में तहरीक इंसाफ का उन्होंने वो डाला, उसको कहते हैं 1 अरब का पटा। अब बात यह है कि इल्ज़ाम लगा कि इन्होंने 1 अरब रुपए का टिकट ख़रीदा।
वहाँ बलूचिस्तान पार्टी के अंदर बहुत सारे ज़ाहिर पार्टी के अंदर आपके लोग होते हैं, इख्तलाफात, इन टाइम आके अपना रेट पढ़वाने की कोशिश, और किसी ने इल्ज़ाम लगाया, इन्होंने उस इल्ज़ाम की बुनियाद पर तमाशा खड़ा कर दिया। वो यूसुफ रज़ा गिलानी जिसने 4 अरब रुपए के वो लोग ख़रीदे MNAs, अपने बेटे के थ्रू, वीडियोज़ भी आई, सब कुछ हुआ। राजा परवेज़ अशरफ का असम्बली का बयान, उसके अलावा ये छिक्के चौके खुद बता रहे थे कि लगने वाले हैं, एक लफ्ज़ उसके बारे में नहीं बोल रहे कि ये गलत हुआ है, जमहूरियत ख़रीदी गई है, वोट ख़रीदे गए हैं, क्योंकि ये सियासत है। अब देखें, उनके सामने सब जायज़ है। और तहरीक इंसाफ की तरफ क्या होता है, तहरीक इंसाफ के सपोर्टर का ना एक सबसे बड़ा मसला है, नंबर 1, लिफाफे कोई फ़ेक न्यूज़ फैलाते हैं, ये भाग दौड़ दौड़ते हैं फ़ेक न्यूज़ को लेकर। खुद ही तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, खुद ही उसको फैलाने का सबब बनते हैं। और क्या कह रहे होते हैं, हम पटवारी नहीं हैं, हम जाले नहीं हैं, हम मुक़ल्लिद नहीं हैं, हम अंधे नहीं हैं, और ख़ुद ही अपनी पार्टी का नुकसान कर रहे होते हैं, पार्टी पे प्रेशर क्रिएट करते हैं, और पार्टी के जो फैसले होते हैं उन पे अन्नेवाह तनकीद करते हैं कि अगर एक शख्स को एक बंदा पसंद है वो उसके हक़ में करेगा, दूसरे को दूसरा पसंद है वो उसके हक़ में करेगा। तो इस तरह सिचुएशन बनाई रखते हैं। उसके बाद मतलब कोई चीज़ इनको नज़र आ जाए, मुझे पसंद नहीं आई मैं तनकीद शुरू कर दूँगा, उसको पसंद नहीं आई वो तनकीद शुरू कर देगा। कि ये इमरान खान ने इन लोगों को जो शऊर दिया है ना, वो शऊर उल्टा इमरान खान के गले पड़ रहा है। मतलब आप अंदाज़ा चेक करके देख लें अपने इर्द गिर्द लोगों को कि खान ने शऊर तो इनको दे दिया है, लेकिन ये शऊर अन्नेवाह आया और ये अपनी ही पार्टी के पीछे चढ़ खड़े होते हैं। ये नहीं देखते कि मुखालिफ 11 जमातें, पूरा सिस्टम है, और इधर इमरान खान है, और उसके जो इत्तेहादी हैं वो भी अपॉर्चुनिस्ट हैं, मौका परस्त लोग हैं, और अपनी पार्टी का जो वर्कर है वो भी थोड़ी देर बाद हिम्मत हार के बैठ जाता है। कभी जनाब मैं तंग आ गया, इमरान खान ने कुछ नहीं किया, तब्दीली नहीं आई। फिर उसके बाद ये सारी सूरत हाल के अंदर आप देखें कि नून लीग और पीपल्स पार्टी का जो सपोर्टर है वो क्या करता है। 40 साल से नून लीग ने जो कुछ किया, किसी नून लीगी कारकुन ने उंगली उठाई हो? बी टीम बन के रह गई पीपल्स पार्टी की नून लीग, कौन बोला उनमें से? कल गालियां देते थे आसिफ जरदारी को सड़कों पे घसीटना था, उसको क्या कुछ कहा जाता था, बेनज़ीर को कुत्ते नहलाने वाली, ब्ला ब्ला सब कुछ, वो मैं रिपीट नहीं करना चाहता। एक हो गए, किसी ने एतराज़ नहीं किया, पीपल्स पार्टी वाले एतराज़ नहीं किया, बल्कि आज एक दूसरे को डिफेंड कर रहे हैं। एक लम्हे के लिए ये नहीं सोचते कि यार कल तक हम इनको गालियां देते थे, हमारा नज़रियाती इख्तिलाफ था नून लीग और ज़ियाउल हक़ और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बुनियाद पर, और क्या कुछ नहीं कहा, बेनज़ीर की नंगी तस्वीरें तक फेंकी और सब कुछ किया, इसराइली कहा, सब कुछ कहा, एक दूसरे को भारतीय कहा, एक हो गए। उनका वर्कर तो खामोश है, और तहरीक इंसाफ का वर्कर वो ये नहीं देखता कि पीछे चल क्या रहा है, सिचुएशन क्या चल रही है, वो अपनी पार्टी पे चढ़ दौड़ता है, इमरान खान को बुरा भला कहेगा, मायूस होकर बैठ जाएगा, मैं सियासत छोड़ रहा हूँ। अभी 2.5 साल हुए हैं भाईजान, 5 साल का टेस्ट मैच है, माफिया के खिलाफ जंग है, कोई इतनी आसानी से नहीं जीती जाती। इनकलाब ऐसे नहीं आते, तब्दीली ऐसे नहीं आती। ये बहुत बड़ी तब्दीली है कि इमरान खान इस सिस्टम में वज़ीर-ए-आज़म बन गया, वरना उम्मीद नहीं थी जिस तरह उसके साथ होता रहा है। 2 पार्टी सिस्टम था, और कहा जाता था कि पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में जहाँ 2 पार्टी सिस्टम है, तीसरी पार्टी का नाम मौजज़ा है। तो पाकिस्तान में इमरान खान अगर आया है और ये सारी सूरत हाल आपके सामने है, तो ज़रा हौसला रखिए, धीरज रखिए। सिचुएशंस जो हैं कभी ऊपर जाती हैं, कभी नीचे, कभी आपके हक़ में, कभी किसी के हक़ में। ये मैच चल रहा है, 5 साल का टेस्ट मैच है। इंतज़ार कीजिए, अपने चेयरमैन के साथ खड़े होइए, अपनी पार्टी के लोगों के साथ। हाँ, जो वाज़े कोई चीज़ गलत नज़र आए या कुछ इस तरह का, उस पर ज़रूर तनकीद करें, उस पर बनता है आपका राइट है, लेकिन ऐसे बेतुकी तनकीद मत करें। बाकी ये चीज़ें मैंने जो थी आपकी ख़बरें और ये सारी चीज़ें मैंने आपके सामने रख ली हैं। उसमें डस्का वाली ख़बर थी सेनेट चेयरमैन का, जो मैंने आपको बताया कि बड़ा नेक टू नेक मुकाबला है और इस वक्त हुकूमत के हक़ में जा रही है गेम। और उसके बाद उंगली टेढ़ी करने का जो फ़ैसला है, ये बड़ा खुश आइंदा, मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि उंगली टेढ़ी करना बनती थी। और बार बार मैं यही कह रहा था कि आज़ाद उदारों का ख़ुब्त जो है ना, उसको उतारना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए। और जिस तरह इस पाकिस्तान के ग्राउंड के अंदर कोई भी गेम है वो जिन असूलों पे होती है, आपको उन्हीं असूलों के साथ उस गेम को खेलना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आप यूरोप, स्विट्ज़रलैंड और अमेरिका के असूल लेके पाकिस्तान के जो प्ले ग्राउंड है उस पर वो गेम खेलना चाहें, तो ऐसा नहीं होता। यहाँ पे असूल गेम डिफरेंट है। तो अब देखते हैं कि शिबली फराज ने ये जो बात की है वो किस तरह से 12 तारीख को सच्ची साबित होती है या उसका क्या नतीजा निकलता है। लिफाफों की चीखें बता रही हैं कि कुछ होने जा रहा है। तो खैर नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।